आया साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आप किस तरह से देखते हैं, एक साल मुकम्मल होने वाला है, हो गया है, और ये जो तारीख साज फतह है, इसने पाकिस्तान का नक्शा दुनिया में बदला। पूरी दुनिया मुतरफ नज़र आती है। और इस ऑपरेशन के बाद आगे चलकर हम भारत के हवाले से भी बात करेंगे। आलमी सतह पर आपके ख्याल में पाकिस्तान का कद कितना बुलंद हुआ और दुनिया अब पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है? अगर फ़वाइद की बात की जाए और इस फतह के बाद पर्टिकुलर बात करें तो क्या फ़वाइद हासिल हुए पाकिस्तान को? आमिर ने एक बात की कि उस दिन उनका एक बटन ऑफ हुआ, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि उसी दिन हमारा बटन ऑन हुआ। अब डिप्लोमेटिकली हमारा बटन ऑन हुआ कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जाने लगा। उसकी वजह यह है कि उससे पहले हम काफ़ी हद तक आइसोलेशन में थे। ज़ाहिर है हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता था। लोगों को लगता था कि ये तो बस बिल्कुल पाकिस्तान एक फारिग सा मुल्क है, तो इसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। और ज़ाहिर है वो इम्पॉर्टेंट इंडिया था और इंडिया को ये अहमियत भी दी जाती थी। लेकिन जब ये हो गया और उसके बाद फिर लोगों को समझ आना शुरू हुई, क्योंकि एक ड्रामा इससे पहले इंडिया कर चुका था। उस वक्त तक समझ नहीं आई थी दुनिया को। वो लग यही रहा था कि वो चूँकि हमेशा से वो एक ही बात करता रहा कि जी दरअंदाजी होती है और पाकिस्तान स्टेज करता है इस तरह के वो जो ऑपरेशन है। वहाँ तक रशिया उसके साथ था, इवन उस स्टेज तक अमेरिका। अब जब ये वाक़यात होते हैं तो आपको पता है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वैंस वहाँ मौजूद है, अपना चौधरी वैंस जड़ा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। और वो उसका भी इनिशियल जो स्टेटमेंट है वो अपने फवाद चौधरी के रिश्तेदार नहीं अपने अब जेडी वैंस, तो वो इनिशियल उनकी स्टेटमेंट वो इंडिया के हक में आती है, जिसमें वो तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, उस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि बहुत से दोस्तों से बात हुई, तो वो बड़े परेशान थे उस वक्त ना। वो कह रहे थे कि यहाँ बात मीडिया में जब शुरू होती है तो यहाँ से शुरू होती है कि ये तो पाकिस्तान ने कर दिया। उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट बिल्ट इसी पॉइंट पे करते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है, लिहाजा आगे क्या करना है। तो वो जवाब देने के बाद हमने फिर दुनिया को समझ आने शुरू हुई। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आ गई कि जिस इंडिया को मैं इतने नाज नखरों से तैयार श्यार करके चीन के सामने मैंने बिठाया था, ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, तो ये चीन का क्या मुकाबला करेगा। वहां से इंडिया का और नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल शुरू होता है। हाँ, एक चीज अलबत्ता आप जहन में रखें, ये मत समझें कि इंडिया वाले ये सोच नहीं रहे होंगे या वो चाह नहीं रहे होंगे कि इसका को बदला लिया जाए। वो कोशिश भी कर रहे होंगे, उसकी प्लानिंग भी कर रहे होंगे। इससे भी मतलब ये दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और वो हमारा दुश्मन तो हमसे कई गुना बड़ा भी है। उसके साथ ये सलूक होना ज़ाहिर है, उसके बाद हमारी अहमियत तो बननी थी। फिर उनका डेलीगेशन जाता है वो जो मुख्तलिफ उसके लिए बताने के लिए लोगों को, शशि थरूर उसको हेड कर रहे होते हैं, वो भी उनकी भी ख्वारी शुरू हो जाती है। वो को गाने शाने सुनते रहते हैं, कुछ गाते रहते हैं, को इस तरह का मामला बनता है। उसकी वजह ये कि उनके पास बेचने के लिए फिर रहा कुछ नहीं। वो बटन आपका ऑन हुआ तो उसके बाद 47 साल बाद आप अमेरिका और ईरान को यहाँ इस्लामाबाद में आमने सामने बिठाने में कामयाब हुए। और अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट का उसमें आना ये छोटी बात नहीं थी। अब भी ट्रंप साहब आज फिर उन्होंने तड़ी लाती कि वो बड़ी इस तरह की बमबारी पहले नहीं हुई जो बड़ी खौफनाक होगी, ईरान मान जाए, वो मुआहदा कर ले। तो अगर मुआहदा हो गया तो ट्रंप साहब के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद चाइना जाते हुए वो पाकिस्तान भी रुक जाए और कोई मुआहदा शायद दस्तखत कर जाए या वैसे ही आ जाए। तो ये एक और बड़ा आपकी अचीवमेंट हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एफर्ट कर ली। और ट्रंप हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया था कल, उन्होंने कहा पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुल्कों की मैंने दरख्वास्त पे ये किया है। तो वो तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का रोल इसमें पॉजिटिव है और ईरान वालों को भी समझ आ रही है, वो भी पाकिस्तान का रोल मानते हैं। तो
ये बात तयशुदा है। मुझे अब लगता ये है कि मैं मतलब अपनी इस पे बात खत्म करूंगा ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप बहाना ढूंढ रहे हैं उस जंग से जान छुड़ाने का। अब वो देखें बहाना उनको कब मिलता है और कैसा बहाना मिलता है कि वो आराम से वो जो आज उन्होंने अनाउंस किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और उसको जो वो फ्रीडम का उनका वो चल रहा है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ईरान समेत सब के लिए अपना हरमोज खोल दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक और इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की होगी कि नरेंद्र मोदी शायद फिर वो मुसलमाना का ना लेना भी छाड़ देगा। और ये अचीवमेंट तो मोदी सरकार से हजम नहीं होती, और जिस तरह से उसने हाल किया है अपने ही भारत को तबाह करके रख दिया, और अंदर से भी मोदी सरकार को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मोदी का मीडिया है, गोदी मीडिया, उसका किरदार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मार्का हक के दौरान उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की रिपोर्टिंग की पाकिस्तान में। वहाँ उन्होंने इलाकों पर बॉम्ब फेंक दिए इंडिया ने, जो पाकिस्तान में वो इलाके एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर वो इलाके थे तो बाद में वो पिक्चर सामने आई जो उनकी पिक्चर्स थी। तो यकीनन ये पता नहीं कौन सा सहाफत का म्यार है। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं मार्का हक को, मार्का हक की तारीखी कामयाबी को 1 साल हो गया है और उसी पर हम बात कर रहे हैं। नवी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में ये जो तारीखी फतह है, एक तो पाकिस्तान के लिए क्या माने रखती है, और क्या आपको लगता है कि भारत इस तारीखी जिल्लत से कोई सबक सीखेगा? अच्छा, दुआ देखिए, सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिटरीली ये एक बहुत बड़ी फतह थी। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पे इंडिया जो है वो 4थे नंबर की बड़ी मिलिट्री है दुनिया में, और पाकिस्तान जो है वो 10वें या 11वें नंबर की मिलिट्री है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के ऊपर। तो अपने से इतनी कई गुना बड़ी मिलिट्री को इस तरह से शिकस्त देना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मेरे ख्याल में राइटली जो आज आपने ये टॉपिक भी रखा और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी कहा, ये एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी है। और इसमें मैं एक बात कहूँगा कि ये पूरी कौम की कामयाबी है। यहाँ पे मेरे ख्याल में हम ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस और यहाँ पे ये सियासी जो इख्तिलाफात हैं उनको बीच में लेके आना ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है, क्योंकि उस दिन भी हमने एक कौम होने का सबूत दिया, हमने इंडिया को दिखाया हम एक कौम है। आज हम जब सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर भी हमें दिखाना ये चाहिए कि हम एक कौम हैं। हमारे सियासी मफादात, हमारे सियासी ख्यालात जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, हमारे सियासी जो इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम इस खुशी को, इस फतह को मनाने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए हम एक हैं। तो ये इख्तिलाफात को इस जगह पे नहीं लेके आना चाहिए। अच्छा, ये इंडिया की तरफ से बेसिकली एक कोशिश थी न्यू नॉर्मल जो है वो सेट करने की, कि ऐसे ही हम टेररिज्म को जो है उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसको वेपनाइज करेंगे और फिर